आज का जो एसे है ये आपका रोड सेफ्टी के ऊपर है और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। 12वीं वाले बच्चे इसको पूरा लिखें, लेकिन जो 10वीं वाले बच्चे हैं, अगर इसमें एक आध लाइनें छूट भी जाती हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 80 वर्ड से ऊपर ही होगा ये। देखिए, रोड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ्स। रोड की जो सुरक्षा होती है, सड़क सुरक्षा होती है, वह हमारे जीवन को बचाती है। या फिर ये कह सकते हो, रोड की जो सुरक्षा होती है महत्वपूर्ण है। किस लिए? प्रोटेक्टिंग लाइफ्स, अपने जीवन को बचाने के लिए। टू अवॉइड एक्सीडेंट, इससे जो होने वाले एक्सीडेंट है उसको रोका जा सकता है। इंजीरियस, नुकसान को रोका जा सकता है, या फिर चोटों को रोका जा सकता है। एंड डेथ, और मृत्यु को भी रोका जा सकता है, या फिर इनसे दूर हुआ जा सकता है। वी मस्ट टेक एक्शन, हमको इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। एंड स्पीड लिमिट और कंट्रोल, ये स्पीड लिमिट का मतलब धीमी वाहन चलाना चाहिए। ऑलवेज यूज सीट बेल्ट, हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड हेलमेट फॉर बाइक राइडर, और जो बाइक वाले हैं उनको हेलमेट पहन के चलना चाहिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, इसका मतलब कह सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहो जो मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। लाइक टेक्सिंग व्हाइल ड्राइविंग, मतलब जब आप ड्राइविंग कर रहे हों तो उस समय पे आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपके तनाव को बढ़ा सकती हो। कीप व्हीकल्स वेल मेंटेन, अपने जो व्हीकल्स हैं, जो साधन हैं, उनको हमेशा तैयार रखिए। अवॉइड ड्रंक ड्राइव, कभी भी मद्यपान करके या फिर शराब या दारू पीकर कभी भी वाहन को नहीं चलाना चाहिए। एंड कंज्यूम एल्कोहल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि आप पीते भी हैं, कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ में, मतलब इतना हो कि जो आपके शरीर को और आपको नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन कायदा तो ये है कि अवॉइड ड्रंक ड्राइविंग, पीने के बाद ड्राइविंग ना करें, उसको अवॉइड करें। पेडेस्ट्रियन शुड यूज डिजाइंड क्रॉसिंग एंड स्टे अलर्ट, जो पैदल चलने वाले व्यक्ति होते हैं वो डिजाइन वाली पट्टी, मतलब जेब्रा पट्टी को देखते हुए चलें और अलर्ट रहें। वी एनहेंस सेफ्टी ड्यूरिंग अवर जर्नी, हमें हमेशा यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। प्री प्लान्ड रूट, जो पहले से रूट निर्धारित हो जाते हैं, वो मिनिमाइज स्ट्रेस, वो दिमागी तनाव को कम कर देते हैं। एंड एग्रेसिव व्यवहार, और तनाव युक्त व्यवहार को भी कम करते हैं। इंश्योर लाइट आर वर्किंग करेक्टली, हमेशा आप अपने साधन में देखिए कि आपकी लाइटें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। रिमेंबर, मैंने ध्यान रखो, रोड सेफ्टी इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोड सेफ्टी जो है एक प्रकार की जिम्मेदारी है। फॉलो दीज टिप्स, इन नियमों को पालन करो। देखिए, इस आर्टिकल में या फिर ये निबंध में या फिर ऐसे राइटिंग में या फिर हम ये कहें रिपोर्ट राइटिंग में, ये तीनों चीज़ों में लिखा जा सकता है। और यदि रिपोर्ट राइटिंग आता है तो इसके सबसे नीचे आप बाई करके XYZ लिख दीजिएगा। यदि आर्टिकल आता है तो इसे आर्टिकल ही कहेंगे, ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए। यदि ऐसे आता है तो जितनी भी हेडिंगें दी हों उन सभी हेडिंगों को सबसे ऊपर कॉमा लगा कर लिख दीजिएगा। इसके नीचे पूरा का पूरा यही उतार दीजिए और पूरे के पूरे नंबर इसमें आपको मिलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि इस आर्टिकल में बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, फिर भी यदि कुछ कठिन शब्द हों तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको इसकी हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी भी आपको देता हूं, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। प्रयास करिएगा हिंदी को देखते हुए आप कम से कम 2 से 3 बार इस आर्टिकल को बनाएं। यदि हिंदी को पढ़ के बनाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश और भी आसान हो जाएगी। ये हिंदी लिखी हुई है पूरी इसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको कुछ देर के लिए पॉज करके आप इसकी हिंदी को नोट करिए और इसके बाद में इसकी इंग्लिश बनाइए। पुनः हिंदी को देखकर इंग्लिश बनाइए। 2 से 3 बार में ये चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। और इस आर्टिकल को आप अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का भला हो सके और वो लोग भी इसको पढ़ के अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद।